द हैप्पी प्रिंस। एक बार की बात है, एक शहर के बीच में एक मूर्ति लगी हुई थी, जिस मूर्ति का नाम हैप्पी प्रिंस था। यह मूर्ति सोने की बनी हुई थी और उस मूर्ति में बहुत से कीमती पत्थर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया उड़ती हुई आकर उस मूर्ति के नीचे बैठ गई। तभी उस चिड़िया को अपने शरीर पर पानी के बूंद गिरने का एहसास हुआ। उस चिड़िया ने मन ही मन में सोचा कि अभी तो कोई बारिश नहीं हो रही है, फिर यह पानी की बूंद मेरे शरीर के ऊपर कैसे गिरी। जब चिड़िया ने ऊपर देखा तो हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे थे। चिड़िया ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। मूर्ति ने चिड़िया को बताया कि जब मैं जिंदा था तो बहुत खुशी खुशी अपने महल में रहता था। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मरने के बाद मेरी मूर्ति को शहर के बीच में ऊंचे स्थान पर लगाया गया। अब मैं दुखी लोगों को देख सकता हूँ, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि क्या तुम इन लोगों की सहायता करके मेरी मदद करोगे। चिड़िया ने हैप्पी प्रिंस को इन लोगों की मदद करने को कहा। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मैं एक घर में एक औरत को देख सकता हूँ जो बहुत गरीब है। वह दूसरे लोगों के लिए कपड़े सिलने का काम करती है। उस औरत का बच्चा भूखा और बीमार है, लेकिन उनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तुम मेरे शरीर से एक रूबी का पत्थर निकालकर उस महिला को दे आओ, जिससे वह अपने बीमार बच्चे को कुछ खाना खिला सके। चिड़िया ने वैसा ही किया। वह प्रिंस के कपड़ों में लगा रूबी निकालकर महिला के पास रख कर आ गई। जब महिला ने बाद में रूबी देखा तो वह बहुत खुश हुई। महिला रूबी बेचकर खाने का सामान और अपने बच्चे के लिए दवाई लेकर आई। इसके बाद चिड़िया प्रिंस की मूर्ति के पास आ गई। प्रिंस ने इसके बाद चिड़िया से कहा कि अब मैं एक लेखक को देख रहा हूँ, जो लोगों की भलाई के लिए किताब लिख रहा है, लेकिन उसे अपनी किताब लिखने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तुम मेरी आँख में लगा नीलम का पत्थर निकालकर उस लेखक को दे आओ, जिससे वह अपनी किताब पूरी कर सके और लोगों की भलाई हो सके। चिड़िया ने वैसा ही किया। उसने प्रिंस की आँख से एक नीलम का पत्थर निकालकर लेखक के पास ले गई। लेखक वहाँ किताब लिखते लिखते सो रहा था। चिड़िया ने लेखक के पास वह नीलम का पत्थर रख दिया। लेखक ने उठकर वह नीलम का पत्थर देखा। उसने नीलम को कुछ पैसों में बेच दिया और अपनी किताब पूरी की। इसके बाद जब चिड़िया प्रिंस के पास गई तो प्रिंस ने चिड़िया से कहा कि उसको एक गरीब छोटी लड़की दिखाई दे रही है, जो अंडे बेचकर अपना गुजारा करती थी। लेकिन आज उस लड़की के सभी अंडे जमीन पर गिरकर टूट गए, जिससे उसका बहुत नुकसान हुआ। तुम मेरी आँख में लगा दूसरा नीलम निकालकर उस लड़की को दे आओ, जिससे उसकी बहुत मदद होगी और उसको इतनी छोटी उम्र में काम नहीं करना पड़ेगा। वह स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकेगी। चिड़िया ने प्रिंस की आँख से दूसरा नीलम निकालकर उस लड़की के पास ले गई और उस लड़की के हाथ में नीलम रख दिया। वह लड़की खुशी खुशी वह कीमती पत्थर अपने घर ले गई। वह कीमती पत्थर बेचकर लड़की काम छोड़कर स्कूल जाने लगी। चिड़िया जब प्रिंस के पास गई तो उसकी दोनों आंखें अब नहीं थीं। प्रिंस ने चिड़िया से कहा कि अब मैं कुछ नहीं देख सकता। तुम शहर में घूमकर देखो कि कौन कौन अब दुखी है। चिड़िया शहर के ऊपर उड़ने लगी। कुछ देर बाद वह हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पास आई। चिड़िया ने कहा कि अब भी शहर में बहुत से लोग दुखी हैं। प्रिंस ने चिड़िया से कहा कि तुम मेरे शरीर में लगा सोना निकालकर ज़रूरतमंद लोगों को दे आओ, जिससे उनकी मदद होगी। चिड़िया ने प्रिंस के शरीर से सारा सोना निकालकर ज़रूरतमंद लोगों में बांट दिया, जिससे उन लोगों की बहुत सहायता हुई। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति
अब बिना सोने और कीमती पत्थरों के बहुत बेकार हो चुकी थी। प्रिंस ने चिड़िया को दूसरे शहर जाने के लिए कहा, जिससे वह आने वाली सर्दियों से बच सके। लेकिन चिड़िया ने प्रिंस के पास ही रहने का निर्णय किया। वह हैप्पी प्रिंस को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कुछ समय बाद वहां पर बहुत सर्दी पड़ने लगी, जिससे चिड़िया की मृत्यु हो गई। उसके बाद उस शहर के मेयर शहर का दौरा कर रहे थे। उन्होंने हैप्पी प्रिंस की बेकार मूर्ति और चिड़िया को देखा। मेयर ने उस मूर्ति को वहां से हटाकर वहां की सफाई करने को कहा और दूसरी मूर्ति लगाने को कहा। उस चिड़िया को वहां से ले जाकर दूसरी जगह फेंक दिया गया और मूर्ति को जला दिया गया। लेकिन मूर्ति को जलाने पर भी उस मूर्ति का दिल सही सलामत रहा। आकाश में ईश्वर ने अपने दूत से पृथ्वी पर 2 सबसे कीमती वस्तु लाने को कहा। वह दूत सब जगह घूमकर उस चिड़िया और हैप्पी प्रिंस के दिल को लेकर ईश्वर के पास गए। उन्होंने ईश्वर को उन दोनों के बारे में बताया। ईश्वर ने हैप्पी प्रिंस और चिड़िया को स्वर्ग में जगह दी। आज की यह कहानी द हैप्पी प्रिंस, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए, खासकर ज़रूरतमंदों के प्रति। यह कहानी निस्वार्थता और त्याग के महत्व को उजागर करती है और सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दूर करने और उनकी मदद करने में है। आइए जानते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इस कहानी से सीखी जा सकती हैं। दया और करुणा का महत्व। हमें दूसरों के प्रति दया दिखानी चाहिए और ज़रूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। निस्वार्थता और त्याग। दूसरों की भलाई के लिए अपने आराम और सुख का त्याग करना ही सच्चा सुख है। सामाजिक जागरूकता। यह कहानी बताती है कि हमें समाज में व्याप्त गरीबी और पीड़ा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सोने और रत्नों जैसी भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। इनका सही उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया जाना चाहिए। सच्चा प्रेम दूसरों के लिए है। सच्चा प्यार और खुशी व्यक्तिगत सुख में नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को कम करने में निहित है। परलोक में पुरस्कार। दया और त्याग के कार्यों को परलोक में पुरस्कृत किया जाता है, जैसे कि हैप्पी प्रिंस और वह चिड़िया को स्वर्ग में मिला। द हैप्पी प्रिंस। आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।